नमस्कार, नवभारत टाइम्स .com में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनेश्वर कुमार। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव 2 चरणों में हुए थे। पहले चरण में 11 नगर निगमों में चुनाव हुए थे और दूसरे चरण में 5 नगर निगमों में चुनाव हुए। यानी कुल 16 नगर निगमों में महापौर पद के लिए चुनाव हुए थे और निकाय चुनाव में महापौर का पद सबसे बड़ा पद होता है और महापौर पूरे शहर का मालिक होता है और इसी पद पर सबसे ज़्यादा सभी पार्टियों की जोर होती है। तो 16 नगर निगमों के महापौर पद के रिजल्ट अब सामने आ गए हैं। 16 में से 9 जो महापौर के पद हैं उन पर बीजेपी का कब्जा है और बाकी के जो 5 सीटें हैं उन पर कांग्रेस का कब्जा है और 2 सीटों पर एक पर आप ने बाजी मारी है। यानी दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उनकी पार्टी ने सिंगरौली नगर निगम का चुनाव जीत लिया है और दूसरे चरण में कटनी नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी ने महापौर चुनाव में बाजी मारी है और वह बीजेपी की ही बागी थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को हराकर चुनाव में जीत हासिल किया है। तो कुल जो समीकरण है उसके हिसाब से 16 जो नगर निगम हैं उनमें 9 पर बीजेपी जीती और 5 पर कांग्रेस, 1 पर आप और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि किस नगर निगम पर किस दल का अब कब्जा है। सबसे पहले राजधानी भोपाल की बात कर लेते हैं। राजधानी भोपाल का बीजेपी का कब्जा है। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार मालती राय ने जीत हासिल की है। इसके बाद एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर से बीजेपी के पुष्यमित्र भार्गव ने भारी मतों से जीत हासिल की थी, यानी कि इंदौर पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा है। इसके बाद ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर में कांग्रेस उम्मीदवार शोभा सिकरवार ने जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सुमन शर्मा को हराया था। जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर से जगत बहादुर सिंह अन्नू ने चुनाव में जीत हासिल की है। जगत बहादुर सिंह अन्नू कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और इस बार जबलपुर नगर निगम पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद रीवा की बात करते हैं तो रीवा पर भी कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। रीवा से कांग्रेस के मनोज मिश्रा अब मेयर बन गए हैं। सतना पर में बीजेपी का कब्जा है तो सतना से बीजेपी के योगेश ताम्रकर मेयर हैं। इसके बाद विंध्य क्षेत्र में सिंगरौली की बात करते हैं तो सिंगरौली से इस बार आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं कटनी की बात करें तो कटनी नगर निगम से इस बार निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति संजीव ने जीत दर्ज की है, वह बीजेपी की बागी थी। देवास की बात करें तो देवास से बीजेपी की गीता अग्रवाल ने जीत हासिल की है। रतलाम से बीजेपी के प्रहलाद पटेल ने जीत हासिल की है। इसी तरह से उज्जैन से मुकेश टेटवाल ने बीजेपी से उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। वहीं अगर बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर से माधुरी पटेल बीजेपी की जीत हासिल की थी। देवास की बात करें तो देवास से अमृता अमर यादव ने नगर निगम चुनाव में मेयर पद की चुनाव जीती है। तो कुल मिलाकर अगर समीकरण देखें तो बीजेपी को इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुरैना नगर निगम पर कांग्रेस से शारदा सोलंकी ने कब्जा कर ली है और शारदा सोलंकी इस बार चुनाव में जीत दर्ज की है। इसी तरीके से अगर खंडवा की बात करें तो खंडवा में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इस बार बीजेपी को काफ़ी नुकसान महापौर के इलेक्शन में खासकर हुआ है, क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें 16 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा था और इस बार के चुनाव में 7 सीटें बीजेपी ने गंवा दी है। तो अगर देखें तो 2023 से पहले इस चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था और इसमें खासकर जो मेयर जैसे बड़े पद हैं उस पर बीजेपी का प्रदर्शन सही नहीं रहा है। करीब 40% सीटें बीजेपी पूरे दोनों चरणों के अगर चुनाव को देखें तो हार गई है। हालांकि नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में प्रदर्शन अच्छा रहा है। उन दोनों जगहों पर बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर अध्यक्ष बनाने में सफल रहेगी।
कुछ जगहों पर तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, लेकिन मेयर का जो चुनाव था वो एक आईना के रूप में इसे प्रस्तुत किया जा रहा है और बीजेपी के लिए एक बड़ा संदेश है कि अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई तो 2023 के चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही कांग्रेस के लिए भी एक संदेश है इस चुनाव में कि अगर मेहनत इसी तरीके से जारी रहा तो फिर जो 2023 के चुनाव होंगे उसमें नतीजों में कुछ अलग देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अब निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इसके बाद सभी जो दल के लोग हैं वो आगामी चुनाव की तैयारी में जुट जाएँगे।